तुम आशिकों की आंखें खोल के सोने की आदत मेरी समझ नहीं आती है। भाई वो मैं कुछ सोचने लगा था। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, अब सोचने का टाइम नहीं है, कुछ कर गुजरने का टाइम है। कहाँ है मेनका? वैसे तो वो वहां पर है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर है। ओहो मेरे आशिक, ये ले टोपी पहन ले। इस टोपी का क्या चक्कर है? देख, इस टोपी पे फ्रेंड्स लिखा है, उसका मतलब होता है दोस्ती। जब मेनका तेरे को ये टोपी पहने हुए देखेगी ना, तो उसके दिल में एक ख्याल आएगा कि मुझे इस लड़के से दोस्ती करनी चाहिए। अरे यार, लड़कियों की ये अंदर वाली फीलिंग मैं बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ। भाई तू ग्रेट है। अरे यार, वो तो मैं हुई, सब मुझे ग्रेट कहते हैं। सुन, अब प्लान को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं मेनका का मोबाइल छीनूंगा, ठीक है? मोबाइल छीन के मैं भागूंगा, तू मेरे पीछे भागना, मुझसे मोबाइल ले लेना और मेनका को वापस दे देना। इम्प्रेस हो जाएगी। देख वो आ रही है, पास आ रही है। अब देख तू बलदेव कपूर का कमाल। बहुत गलत है मामा जी को इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है ना, चिड़चिड़ेपन की ट्यूनिंग बजाओ, जल्दी बजाओ। बहुत ज्यादा चिड़न हो रही है हमें। बस बबलू के पापा इतनी छिछोरी हरकत कर सकते हैं, कभी सोचा ही नहीं। अरे इतने छिछोरे तो मामा जी भी ना है यार। हम भी अत्यंत रुष्ट हैं भैया जी ब्रो। सरी बबलू पापा ने हमसे वादा किया, पराई नारी के साथ कोई चक्कर नहीं। वादा वादा? और आज सुबह बड़ी निर्लज्जता से उन्होंने वादा तोड़ दिया। आई लव यू टू यार। बहुत 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 गलत है। ये बबलू पापा जो हैं बहुत ज्यादा पलटू किस्म के हैं। अब क्या है, इस तरीके के जो पलटू लोग होते हैं ना, उनको अल्टू करने का रामबाण इलाज है मामा जी के पास। भैया जी ब्रो, रामबाण आपके मामा जी के पास है? अरे मामा जी के तरकस में तो रामबाण भरे पड़े हैं। मामा जी के पास तो रामबाण ही रामबाण है। क्या बात कर रहे हैं ढोलक पुत्र? राम जी ने हमें बताया नहीं है कि उन्होंने अपने बाण मामा जी को दिए हुए हैं। अरे यम सर, एक तो बात बात के अंदर ना हर बात को आप सीधे भगवानों से घुसेड़ देते हो, ऐसा नहीं होता सर। अब यहाँ पे श्री भगवान लक्ष्मण कहाँ से आ गए, राम जी कहाँ से आ गए? रामबाण का मतलब है एक सुझाव, एक ऐसा अचूक सुझाव जो बिल्कुल एकदम सही जगह पे आके लगेगा। बबलू के पापा का सीधे ट्रीटमेंट हो जाएगा बस। ओ सुझाव, रामबाण अर्थात सुझाव। भैया जी ब्रो, शीघ्र बताइए क्या रामबाण है? बबलू के पापा की और बिंदिया बहन की शादी जो है वो तोड़ दो, अलग। क्या क्या क्या? अरे क्या क्या करने की जरूरत नहीं है। देखिए बात ऐसी है कि शादी तोड़ने का मतलब सच्ची में शादी नहीं तोड़ रहे हैं, शादी तोड़ने का नाटक है। अब मामा जी क्या करेंगे, वकील को बुलवाएंगे, टाइप करवाएंगे एक लेटर तलाक का, और वो पेपर भिजवा देंगे सीधे बबलू पापा के पास। वो देखते ही बबलू के पापा की हवा खराब हो जाएगी, बस ट्रीटमेंट हो गया, सब बढ़िया। इधर देखो, इधर देखो। भैया जी एकदम सही कह रहे हैं। अपना घर टूटता देखकर ना बबलू के पापा की अकल ठिकाने आ ही जाएगी। हाँ, यदि आप सभी को ऐसा लग रहा है कि विवाह विच्छेद के कागज देखकर बबलू पापा को सद्बुद्धि आ जाएगी, तो ठीक है, ये प्रयत्न करके भी देख लेते हैं। बस 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 यम सर, हम यही चाहते थे। अब देखना, मामा जी जो हैं बबलू के पापा के विवाह विच्छेद के पेपर बनवाएंगे, और जैसे ही वो बने पेपर उनके सामने गए, बबलू के पापा की बैंड बज जाएगी। उचित। भाभी, मुझे तेरी शादी का बैंड बजता हुआ सुनाई दे रहा है। तैयार हो जा मेरे शेर। देख देख, आगे आगे।
दे, लड़की को इम्प्रेस करते हैं। चल 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 चल। रुको, मैं कहती हूँ रुको। आजा यार, ले जा फोन, थक गया मैं, मुझसे और नहीं भागा जाना। चोर, चोर, अरे पकड़ो उसको कोई। मैं पूछती हूँ। फोन मेरा फोन गिरा दिया। अरे तेरी तो तुझे तो मैं पुलिस के पास ले जाऊंगी। अरे अरे ये तो वही फोन है। हाँ यार, देख इसी के पास है। हाँ और देख घबराया हुआ भी लग रहा है ये उसी का साथी है। चल इसको मारते चल। लड़की का फोन चोरी करता है। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे चोरी करा तो करा। मत मारो, मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे क्या चोर ये नहीं, चोर देखा, तुम दोनों की वजह से वो चोर भी भाग गया। इडियट। अरे एक तो मदद करो, ऊपर से 4 बातें भी सुनो। चल भाई चल। मेरा फोन। ये लीजिए आपका फोन। थैंक यू सो मच। ये मेरी तरफ वापस क्यों आ रही है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं और बलदेव मिले हुए हैं? अब मैंने आपको कहीं देखा है। अब मुझे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो इतनी आसानी से दिखाई भी नहीं देता। नहीं नहीं, मैंने आपको डेफिनेटली देखा है। अब ओ माय गॉड, तुम बॉबी हो ना, शर्मीले बॉबी। तुम जानती हो मुझे? ऑफ कोर्स यार, हम कॉलेज में एक साथ थे। रिमेंबर मी, मेनका? मेनका मल्होत्रा। हाँ मेनका मल्होत्रा। वाओ, इतना अच्छा लग रहा है इतने सालों के बाद तुम्हें देख के। सो गुड टू सी यू। अब सेम टू यू। आई मीन सेम हियर। वैसे कॉलेज में हमारी ज्यादा बात नहीं हुई, बट आई होप मैं तुम्हें याद हूँ। याद तो उसे किया जाता है जिसे कभी बुलाया जा सके। अब मुझे याद है मेनका। तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे हो, बिल्कुल शर्मीले। कितना पीटा ना उन लोगों ने तुम्हें। अच्छा सुनो, मेरा घर पास में ही है, तुम चलो मैं तुम्हें मलहम लगा देती हूँ। नहीं थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ। क्या पागल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक से चला भी नहीं जा रहा तुमसे। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। पहले घर चलो, मलहम लगवाओ, फिर चले जाना। ओके? यस। ठीक है। यस यस, भाभी मेरे भाई, जा तेरा घर बस गया तेरा घर। जा जी ले अपनी जिंदगी। ये वो कागज है जो बबलू पापा को सही रास्ते पर ले आएंगे। विवाद टूटने का भय, यदि ये भय बबलू पापा को सद्बुद्धि देगा तो हम उन्हें इस भय का अनुभव अवश्य करवाएंगे। भैया भैया, हम ना आपका धन्यवाद करने आए हैं। वो आप जो बबलू पापा से वादा किए ना, हम बहुत ही खुश हुए। हमें पूरा भरोसा है कि आप वो पराई औरत का चक्कर खत्म कर देंगे। हाँ। अब हम कैसे बताएं विंध्या बहन आपको कि बबलू पापा ने आज सुबह ही वो वादा तोड़ दिया है। इसीलिए हम ना आपके पसंद का नाश्ता आपके लिए बना के लाए हैं और आज हम आपको खुद अपने हाथ से खिलाएंगे। क्षमा चाहते हैं विंध्या बहन, किंतु हम ये नहीं खा पाएंगे। नहीं, एक बात पूछे भैया। उचित तो यही होगा विंध्या बहन कि आप ना पूछें।
क्यों भैया, आपका पेट खराब है? विद्या बहन समय खराब है। हाँ विद्या बहन, जिस वादे को लेकर आप इतनी उत्सुक, इतनी प्रसन्न है, वो वादा टूट चुका है। इसका मतलब भैया अभी भी उस पराई औरत के चक्कर में है? नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। विद्या बहन, हम आपका दिल रखने के लिए आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकते हैं। सत्य तो यही है कि वो पराई नारी अब भी जीवन में है। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? शादी खतरे में आ जाएगी? शादी खतरे में पड़ चुकी है विद्या बहन। अब तो बस एक ही रास्ता है, एक ही अंतिम रास्ता। ये क्या है? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। भैया ये तो विवाद तोड़ने का कानूनी दस्तावेज है विद्या बहन। एक बार इस पर हस्ताक्षर हो गए तो यूं समझ लीजिए कि विवाद समाप्त, संबंध समाप्त, सब कुछ समाप्त। विद्या बहन, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। बिंदिया, जब प्यार की तुम अच्छे नहीं लग रहे बबलू पापा प्रेम गीत गाते हुए आप। तुम रो क्यों रहे हो बिंदिया, क्या बात है? क्या ये क्या है? यमराज तुमोरना भाभी से शादी तोड़ रहा है? ये हो क्या रहा है? क्या है ये? शादी क्यों तोड़ रहे हो? शादी तो टूटनी थी बबलू पापा, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और वजह आप अच्छी तरह से जानते हैं। पराई नारी। उस पराई लड़की के लिए यमराज भाभी से शादी तोड़ रहा है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। लगता है भैया जी ब्रो का सुझाव काम कर गया। बबलू पापा व्याकुल हुए जा रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता है बबलू पापा। इस घर में अब या तो पराई नारी रहेगी या धर्म पत्नी रहेगी। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि यदि विवाह संभल नहीं रहा है तो उसे समाप्त करना ही उचित होगा। विंध्या बहन, नहीं भैया, हमने बात सुनिए। भैया हमने बात सुनिए। भैया, अरे क्या भैया भैया लगा रखी है? इस घर में हो क्या रहा है? और कह के क्या कि वो पराई औरत भी इस घर में आके रहेगी? बबलू पापा कुछ भी करिए, ये शादी टूटनी नहीं चाहिए। बबलू पापा, बिंदिया एक मिनट, ये पेपर क्यों हमें थमा के गया है? पेपर? हमको लगता है कि वो चाहते हैं कि हम ये पेपर ध्रुवमोना भाभी को दें। अरे रोना बंद करो 2 मिनट के लिए। बिंदिया बहन, हमारी प्यारी बिंदिया बहन अब रो क्यों रही है? अच्छा हुआ दुमोरना भाभी जो आप आ गई। वो बिंदिया शादी टूटने की वजह से रो रही है। इस घर में आज तक कोई शादी टूटी नहीं है। पता नहीं, किस्मत को शायद यही मंजूर था दुमोरना भाभी। ये देखिए देखिए, ये क्या है? दुमोरना भाभी, ये वो कागजात हैं जिस पे अगर पति पत्नी दस्तखत करते तो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। बबलू के पापा बिंदिया बहन से शादी तोड़ रहे हैं। ये सब कुछ उस पराई महिला के लिए हो रहा है ना? तो बात यहाँ तक पहुँच गई। शर्म आनी चाहिए। वाकई शर्म तो आनी चाहिए, पर आ नहीं रही। कितने निर्लज हो गए हैं बबलू के पापा। हमें बबलू के पापा और बिंदिया बहन की शादी बचानी ही होगी। हम यम भैया और ध्रुवमोना भाभी की शादी किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे। इरावती, नंदिनी, अब ओहो क्यों कर रहे हैं? माते, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि हम तो दुख में हो कर रहे हैं और हम दुख में औ कर रहे हैं। इरावती, नंदिनी, ये समय दुख में ओहो करने का नहीं है। ये समय है बबलू के पापा और बिंदिया बहन के विवाह को टूटने से रोकने का। हाँ माते, पर दीदी छोटी पूछना चाहती है कैसे? दीदी छोटी के पास कोई सुझाव ही नहीं है। दीदी बड़ी के पास भी कोई सुझाव नहीं है। रुक जाओ। नंदिनी, इरावती, आप दोनों का ओहो सुन के अब हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आ गया है। सुझाव ये है
कि क्यों ना कोई हमसे वरदान मांगे कि बबलू के पापा और बिंदिया बहन कभी एक दूसरे से अलग ही ना हो। अति अद्भुत माते, अति अद्भुत। किंतु माते दीदी बड़ी पूछना चाहती हैं कि वरदान मांगेगा कौन? हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं है। हमारा इशारा देखिए और समझिए, वो ये है जो हमसे वरदान मांग सकते हैं। देखिए इधर, देखिए इधर। माते दीदी बड़ी समझ गई है। उस खिड़की के पीछे कोई है, हम अभी उसे बुला कर लाते हैं। रुक जाइए इरावती नंदिनी, इरावती नंदिनी, वहाँ खिड़की के पीछे कोई नहीं है। कुछ और सोचिए, कोई और। भैया जी ब्रो। नहीं, बिंदिया बहन। बिंदिया बहन नहीं। यम प्रभु। स्वामी नहीं। दूध वाला। दूध वाला नहीं। और कुछ मत सोचिए, किसी बारे में मत सोचिए, हम ही बता देते हैं। वो दोनों आप है। इरावती नंदिनी, आप हमसे वरदान मांगिए। माते दीदी बड़ी आपसे क्षमा चाहती है। हम इतने दुखी हैं कि हमारा मस्तिष्क ही काम नहीं कर रहा है। हाँ माते, दीदी छोटी आपसे वरदान मांगना चाहती है कि बबलू पापा और बिंदिया बहन हमेशा साथ रहे, कभी अलग ना हो। धन्यवाद। बबलू पापा, ये देखिए हम बाजार से क्या लाए हैं। अच्छा, मतलब अब तुम मेरे साथ चोर पुलिस खेलोगी, है ना? यही कसर रह गई थी विद्या। क्या बबलू पापा, आप बिना कैसी बातें करते हैं? अरे ये हम अपने लिए नहीं, यमराज भैया और एक द्रुमोना भाभी के लिए लाए हैं। अब एक यमराज भैया के हाथ में पहनाएंगे, एक द्रुमोना भाभी के हाथ में पहनाएंगे, और चाबी हम अपने पास रखेंगे ताकि भैया कहीं जा ही नहीं पाए। बिंदिया, तुम ना बड़ी भोली हो, बहुत नादान हो। ऐसे थोड़ी होता है। लाओ मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये कितना आसान सा काम है। देखो, ये देखो, इसको पहना के ये बंद करी, ये तुम्हारे हाथ में गई, और ये मेरे हाथ में, ये बंद हो गई, ये गई। ये देखो। तथास्तु। अब इसे खोल के दिखाओ। हाँ दिखाइए। ये देखो। ये खुल क्यों नहीं रही? अरे बिंदिया, अरे काहे इतनी मेहनत कर रहे, रुकिए, चाबी है ना अपने पास। चाबी कहाँ चली गई? अरे यहाँ से चाबी कहाँ चली गई? देखा, हमारे मस्तिष्क में कितना अच्छा सुझाव आया। अब बबलू के पापा और बिंदिया बहन एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। अति अद्भुत माते, अति अद्भुत। बबलू पापा, एक बात पूछें? पूछो। अरे दिवाली का दिन है, कितना सारा काम पड़ा है, देखिए ना, और आप है कि हमारा हाथ बांध दिए। बिंदिया, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ। देखो, मैं तुम्हारा दूसरा हाथ बनूंगा, ठीक है? सच्ची? लो। माते दीदी बड़ी कहना चाहती है कि बबलू पापा और बिंदिया बहन कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। हाँ माते, आपका वरदान काम कर गया। ये आप अद्भुत नहीं, अति 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 अद्भुत है। लगता है भैया जी ब्रो का विवाद तोड़ने का सुझाव काम कर गया।